बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज हम तफसीर बयान करने जा रहे हैं आयत नंबर 29 to 35 ऑफ सूरह अल-बकरा। 7 आसमानों से क्या मुराद है, इसकी कतई वजाहत करना मुश्किल है। तमाम जमानों में इंसान ने मुशाहदे क्यास की मदद से आसमान यानी जमीन से परे और इसके ऊपर वाकया को तसव्वुर करने की कोशिश की। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो तसव्वुरात इस तरह तैयार हुए हैं और मुसलसल बदलते रहते हैं, लिहाजा कुरान के इन अल्फाज के मफहूम को इन मुतअद्दिद तसव्वुरात में से किसी एक से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा। इस बयान से जो नजुबी अंदाजा लगाया जा सकता है वो ये है कि या तो अल्लाह ताला ने जमीन से बाहर के कायनात को 7 अलग अलग दायरों में तकसीम किया, या ये जमीन कायनात के इस हिस्से में वाक़या है जो 7 मुख्तलिफ अदारों में मुश्तमिल है। सबसे पहले इंसान को कुफ्र और खुदा के खिलाफ बगावत से खबरदार किया गया, क्योंकि खुदा जानता है कि इंसान क्या करता है और इसका कोई अमल इससे पोशीदा नहीं। दूसरी बात यह है कि इंसान को यह मशवरा दिया जाता है कि अगर वो अल्लाह ताला से जो तमाम अलूम का सरचश्मा है से मुंह मोड़ ले तो ये इसे जहालत और गुमराही के अंधेरों में गुरोहबंदी ही छोड़ सकता है। जब इल्म हक को कोई सरचश्मा खुदा के सिवा नहीं है, और जब वो नूर जो इंसान की जिंदगी को मुनव्वर कर सकता है वो इसके सिवा किसी और से हासिल नहीं हो सकता, तो हक से इनाराफ से क्या फायदा हो सकता है। अब तक इंसान को इस बुनियाद पर खुदा की बंदगी और अताअत के लिए बुलाया गया है कि खुदा इसका खालिक और पालने वाला है। इसकी गिरफ्त में इंसान की जिंदगी और मौत है कि वो अकेला रब है जो पूरी कायनात पर हुक्मरानी करता है, जिसमें वो रहता है। इसकी पेश नजर सिर्फ वही रवैया जो इंसान के लिए मुनासिब समझा जा सकता है, वो है बंदगी और बंदगी का। इसी ख्याल को मदरजा झेल हिस्से में पेश किया गया है, लेकिन कदरे मुख्तलिफ बुनियादों पर इसकी तईद की गई है। इस सिलसिले में कुरान इंसान की असल फितरत और कायनात में इसकी सही मुकाम की कतई वजाहत करता है। यह हमें इंसान के माजी के इस दौर के बारे में भी रोशन करता है जो दूसरी सूरत में नाकाबिल रसाई है। कुरान हमें यहाँ अपने अमली नताइज के साथ जो कुछ बताता है वो हड्डियों और मिट्टी के बर्तनों को खोदने और गुमान की मसले मालूमात के बखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने से हासिल करदा इल्म से कहीं ज्यादा अहमियत का अमल है। इंसान के इल्म की नोयत ऐसी है कि वो मुख्तलिफ चीजों की मालूमात इनके नामों से हासिल करता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इंसान के इल्म का मजमूआ चीजों के नामों पर मुश्तमिल है। आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाने का मतलब है, इसलिए इन चीजों का इल्म देना आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, हिकमत वाले हैं। ऐसा लगता है कि हर फरिश्ते और फरिश्ते के हर सनफ का इल्म इसके अपने दायरा कार तक महदूद है। इंतजाम करने के मुकर्रर करदा फरिश्ते, हम कहते हैं कि हवा से मुतल्लिक चीजों को इस मौजू का पूरा इल्म है, लेकिन पानी के बारे में कोई इल्म नहीं है, वगैरह वगैरह। इंसान के इल्म का दायरा ताम जामिया है। अगर किसी खास इलाके में इंसान की मालूमात इससे बराह रास्त तल्लुक रखने वाले फरिश्ते के मुकाबले में कम भी हूं, तब भी इसके इल्म का दायरा एक जामियात रखता है जो फरिश्तों को नहीं दिया गया है। आदम की सालियत का ये मुजाहरा फरिश्तों के पहले शकूक और शबात का जवाब था। इस तरह तरीके से इन्हें यह एहसास दिलाया गया कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ इंसान को कुछ इख्तियार दिया है बल्कि इसे इल्म से भी नवाजा है। इंसान के नैब के तौर पर तकरीर से फसाद और फसाद का खौफ इस मामले का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू तामीरी है और इंसान की फसाद फैलाने की सालियत को खत्म करता है, क्योंकि अक्लमंद मामूली नुकसान के खौफ से बड़ी भलाई की कुर्बानी नहीं देता। इससे जाहिर होता है कि इन तमाम फरिश्तों को जिनके दायरा अख्तियार में जमीन है और कायनात का वो हिस्सा जिसमें जमीन वाक़या है को हुक्म दिया गया था कि वो अपने आप को इंसान की खिदमत के लिए वाकिफ करते, क्योंकि इंसान को जमीन पर अख्तियार के साथ सरमायाकारी की गई थी। फरिश्तों से कहा गया था कि जब भी इंसान इन ताकतों को इस्तेमाल करना चाहे जिनके साथ इसे खुदा ने सरमायाकारी की थी और जो खुदा ने इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, तो वो तो अमल करे इसके साथ और इस हक और गलत से कता नजर जो भी करना है करने के काबिल बनाता है। इससे जाहिर होता है कि इंसान को जमीन पर भेजने से पहले इस किस्म के इम्तिहान के लिए जन्नत बेहतरीन जगह थी। अल्लाह ताला ने जो चीज इंसान को मुतासर करना चाहिए थी वो ये थी कि इंसान के मुकाम के लिए सिर्फ जन्नत ही जन्नत है। अगर इंसान
शैतानी रगबतों के नतीजे में अल्लाह की इताअत से मुंह मोड़ने तो अगली जिंदगी में भी इससे महरूम रहेगा। वो इससे पहले एक बार महरूम हो गया था। वह अपनी हकीकी हैसियत को दोबारा हासिल करने और खोई हुई जन्नत को दोबारा हासिल करने का वह तरीका दुश्मन के खिलाफ मौसर तरीके से मुजामत करना है, जो इसे हमेशा खुदा की इताअत के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, अल्लाह ताला हमें तफसीर पढ़ने, कुरान पढ़ने और हदीस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।